आज की जो रीडिंग है वह उन लोगों के लिए है जो अभी की सिचुएशन, जिनकी करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और उन्हें उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। साथ ही साथ उन्हें यह कंफ्यूजन है कि वह जो अभी भोग रहे हैं वह क्या किसी एविल प्रैक्टिस का रिजल्ट है या फिर यह उनके खुद के कर्मा है। तो आज यह रीडिंग उन लोगों के लिए है। नंबर 1, आज की रीडिंग में जानेंगे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी चीजें हैं वह क्या किसी एविल प्रैक्टिस का रिजल्ट है, किसी की बद्दुआ, किसी ने कुछ क्रिया करवाई हो या फिर कोई कर्ज आपको लगा है, कोई किसी ने कोई तंत्र क्रिया करवाई हो या फिर यह आपके कर्मा है। दूसरा, कि यह कब तक रहेगा आपकी लाइफ में। तीसरा, इसका प्रभाव कहां कहां आपकी जिंदगी में पड़ रहा है। साथ ही साथ किसने करवाया और इसकी रेमेडी क्या है। आज आपकी यह जो रीडिंग है आपको बहुत हिम्मत मिलेगी और बहुत सारे रास्ते आपकी लाइफ में खुलेंगे ताकि आपकी लाइफ से जितने भी प्रॉब्लम्स है वह सॉल्व हो जाए। आज की वीडियो के बाद आपको रास्ता मिले और ईश्वर की कृपा से आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि जिनके भी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम है उन्हें रास्ता मिल सके। जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन, जो भी यह व्यूअर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे जो भी ये व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में उनकी करंट सिचुएशन कैसी है। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन निकालते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, काफी हार्ट ब्रेक है, आप लोगों का बहुत दिल दुखा है, आप लोगों का घर पर बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। तो ईश्वर ने आज खुद ही सारे कार्ड्स दे दिए। तो आज जो चीज मैं देख रही हूँ, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हो आप, तकलीफ में हो आप, रास्ता नहीं नजर आ रहा, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में, एक होपलेस इंसान हो गए हो। आपकी जिंदगी से ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी उम्मीदें चली गई है। इस तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में है। बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, लाइफ में भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है और आपके अंदर भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो, थॉट से बहुत ज्यादा सोच रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। एक तरफ इस कोई किसी की बात सुनते हो, दूसरी तरफ किसी की बात सुनते हो, कोई काम नहीं बन रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है दिमाग में। और कभी कभी आप अचानक से बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत केयर फ्री हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। फिर आपको अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। अचानक से फिर आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि जो चीज आपको लग रहा था वही चीज अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर जो चीज मैं देख पा रही हूँ, आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। कभी एक पल के लिए अगर आपको खुशी मिल भी जाती है, एक पल के लिए सब कुछ ठीक हो भी जाता है, अचानक से दूसरे ही पल कुछ ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है जो भी किया सब बेकार है, इसमें यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, मुझे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए। और उस समय आप इतने ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हो, इतने ज्यादा होपलेस हो जाते हो, इच्छा करता है टूट कर रो लूं, बस किसी तरह मुझे इस बंधन से मुक्ति मिल जाए या इस मुसीबत से मुझे रास्ता मिल जाए। तो यहाँ पर बड़ी अजीब सी एनर्जी है कि कोई चीज, इंसान, कोई चीज आपको भीतर से तोड़ रही है, आपको अंदर से पूरा डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत डिस्टर्बिंग है, आप मेंटली बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। तो देखते हैं कि यहाँ पर यह जो चीजें आपके साथ हो रही है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। यह किस वजह से हो रही है, इसके पीछे रीज क्या है,
ये चीजें किस वजह से हो रही है आपके लाइफ में, इसके पीछे क्या रीज है, क्यों हो रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा तरसाना यहाँ पर एक इंसान की एनर्जी है। जो इंसान के साथ आपका कोई पास्ट में कोई डिस्प्यूट हुआ था, या फिर उससे आपका पास्ट से कोई लेना देना है कि उसकी एक्सपेक्टेशन पर आप खरे नहीं उतरे, वह आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आपसे बहुत ज्यादा जलन थी उन्हें। इस इंसान को पास्ट में आपकी स्टेबिलिटी से, आपकी हैप्पीनेस से। अब देखो, आप हैप्पी हो नहीं हो, आपके पास पैसे हो नहीं हो, सामने वाले को यह चीज अगर लगती है तो क्या ही किया जा सकता है। उसे बड़ी जलन थी कि आप उससे आगे निकल जाओगे लाइफ में और वह कहीं पीछे रह जाएगा। जिस वजह से इस इंसान ने आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करे और कुछ ऐसी क्रियाएं आपके ऊपर हुई जिसकी वजह से आप मेंटली पूरा हिल गए। इस तरीके से उनका मेन मोटिव जो मैं देख रही हूँ, उनका मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको कष्ट पहुंचाना, आप सुखी ना रह सको, आप शांति से ना बैठ सको। आपके पास इमोशनलेस एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि इसके दिल है ही नहीं। किसी इंसान को इतना ज्यादा रुलाना नहीं चाहिए कि उसकी आत्मा अगर आपको श्राप दे दे तो बहुत बुरा होता है। जिस दिन आपकी आत्मा की बात ईश्वर ने सुन ली, उस दिन इस इंसान का तो कहानी खत्म है। मैं आपको बता रही हूँ। क्या ईश्वर, आप हमें यह बता सकते हो कि ये लोग कौन है, कौन करवा रहा है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, क्योंकि द एनर्जी इज वेरी डिस्टर्बिंग। ईश्वर, क्या आप हमें बता सकते हो इन लोगों के ऊपर यह कौन करवा रहा है। ईश्वर, क्या आप प्लीज हमें बता सकते हो इन लोगों के ऊपर यह कौन करवा रहा है। यह आपका कोई फैमिली मेंबर ही है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मेल, बहुत ज्यादा मेल की एनर्जी है और एक फीमेल की एनर्जी भी आई है। इस फीमेल को तो आपसे जलन है और यह जो मेल है इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। जलन, ईर्ष्या जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा लालच, प्रॉपर्टी का लालच, आपको खुश देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ना, यह आपका कोई फैमिली मेंबर ही है। यह जो पर्सन है, मेल और फीमेल, यह आपका कोई फैमिली मेंबर ही है। और यह जो फीमेल है, स्पेशली मेल तो आपका फैमिली मेंबर है, और जो फीमेल है यह आपके कोई नेबर में भी हो सकती है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कलीग हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, कोई फैमिली मेंबर हो सकती है। यह फीमेल जो है वह कहीं भी हो सकती है, आपके साथ उठती बैठती, आपको काफी अच्छे तरीके से जानती है। यह वह लोग हैं। अब मुझे यह जानना है कि क्या इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा, इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा। पहले यह चेक करते हैं कि आपके लाइफ में इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है। इस एनर्जी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ पर है, इसने कहाँ कहाँ आपको चोट पहुँचाई है। आप अननेसेसरी फाइट में पड़ जाते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा अंदर से अंदर आते रहता है, बबल होते रहता है। गुस्सा समझ में नहीं आता क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन हो रही है। अननेसेसरी फाइट शुरू हो जाती है। आपने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक से फाइट हो जा रही है। अचानक से लोग आपसे झगड़ा कर ले रहे हैं, रूमर्स फैल रहे हैं आपके बारे में, झूठे आरोप लग रहे हैं आपके बारे में। तब आपका किसी काम में मन नहीं लगता। यहाँ पर एक चीज ऐसी है कि कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं कि फैमिली को लेकर भी बहुत ज्यादा दिमाग में चीजें चलती रहती है। पैसा चाहिए, फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन वह लगता है कोसों दूर है। पूजा करवा ली, पाठ करवा लिया, बहुत कुछ करवा लिया, लेकिन जो चीजें आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, वह चीजें आपको मिल नहीं रही है। फैमिली की हैप्पीनेस, घर में शांति जैसे खो सी गई है। आपको ऐसा लगता है
कि घर में घुसना ही मतलब अशांति है, जबकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी होता होगा कि पहले ऐसा नहीं था या यह इंसान ऐसा नहीं था, अचानक से हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसा क्यों हो गया। आपके बिजनेस, आपके करियर में भी बहुत ज्यादा चोट हो रही है इन चीजों की वजह से। इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा? देखिए, आप लोगों के ऊपर क्या ही कुछ ऐसा गया है कि आपके जो रिलेशनशिप है, जो फैमिली है, वह पूरी तरह खत्म हो जाए। आपका जो करियर है वह चौपट हो जाए। आपके ऊपर क्या ही ऐसा गया है कि आपका फैमिली लाइफ पूरा खत्म हो जाए, आपका करियर जो है खत्म हो जाए, आप इस जगह को छोड़कर भाग जाओ, उनकी जिंदगी से आप भाग जाओ, आपकी लाइफ में एक स्टक पीरियड आ जाए। इसका मतलब ना कोई आपके काम बने, ना आपको कोई हैप्पीनेस मिले, और आपको कभी पता भी ना लगे कि आपकी लाइफ में यह चीजें हो क्यों रही है। तो यह चीज अगर आप मुझसे इम्पैक्ट पूछोगे तो यह इम्पैक्ट ऐसा किया गया है क्योंकि देखो 222 की एनर्जी है, इसका मतलब उसकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यह कम से कम इस तरीके, और यह एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि काफी लंबे समय के लिए किया गया है। इस तरीके से किया गया है कि जब तक यह चीजें कंप्लीट ना हो, यह कंटिन्यूस करते रहे। कोई क्रिया ऐसी होती है जो एक टाइम लिमिट लेकर चलती है, उसके बाद वह क्रिया खत्म हो जाती है या उसका काट हो जाता है। यहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पर हो रहा है, जहाँ जब तक कि आपके लाइफ में यह चीजें आपसे छीन ना जाए, आपका फैमिली लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर खत्म ना हो जाए, आप छोड़कर भाग ना जाओ, तब तक यह चीजें आपकी जिंदगी में कंटिन्यू रहे। इस तरीके से आपके ऊपर किया गया है। अब इसके ऊपर क्या ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं? इसके ऊपर ईश्वर क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग रीडिंग है। इम्पैक्ट हो गया, किसने किया वह हो गया, कब तक रहेगा वह हो गया। सबसे पहले अपनी आंखें खोलो, क्योंकि जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में वह चीजें वैसी है नहीं। आपको इतना ज्यादा वीक कर दिया गया है कि आपके पास ताकत ही नहीं बची है कि आप उनसे मुकाबला कर सको। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी गेन करनी है। एक बात होता है जिसे हम लोग तांत्रिक की बात कहते हैं, जो मैं भी करती हूँ। सबसे पहले ईश्वर आपको सजेशन देना चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी ने आंख गड़ा कर रखी हुई है, कोई आपको फॉलो करता है, आपको ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले उन लोगों से दूरी बनाकर रखिए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको जिस पर शक है वह सही है, आप जिस पर भी शक कर रहे हो वह सही है, और बहुत समय से यह चीजें हो रही है। आपको ईश्वर ने बहुत सारा सिग्नल्स भी दिया, लेकिन आपने शायद उनके सिग्नल्स को ओवरलुक किया, जिसकी वजह से यह चीजें यहाँ तक पहुँच पाई है। अगर आपने शुरुआत से ही इन सिग्नल्स को देखा होता, समझा होता, तो आज ही कंडीशन ना होती। ईश्वर आपसे थोड़े से खफा भी है, क्योंकि हैंगिंग बोनस का कार्ड आया है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपको बहुत समय से आपको सिग्नल्स दे रहे थे, लेकिन आपने ओवरलुक किया, और अब जब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है। अब मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। सबसे पहले कि आपको करना यह है, एक गुंजा आता है रेड एंड ब्लैक। अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करोगे गुंजा बोलकर, 3 कलर के आते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड मिक्स आता है। रेड एंड ब्लैक एक बेड बग जैसा होता है, इंसेक्ट वैसा देखने में लगता है। आप गुंजा ले लीजिए, मुट्ठी भर गुंजा आपके पास होना चाहिए। नवग्रह की जड़ी ले लीजिए। नवग्रह की जड़ी आप किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पर जाकर मांगोगे, वह आपको दे देगा। एक अपामार्ग नाम का प्लांट आता है, जंगली प्लांट है। अगर ना मिले तो ड्राई प्लांट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वह ड्राई प्लांट दे देगा। क्योंकि देखो,
ड्राई अगर देता भी है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको उस प्लांट को ड्राई ही करना है, उसको पूरी तरह ड्राई करना है। आप एक नया घड़ा ले लीजिए, मतलब घड़ा मीडियम साइज का होना चाहिए। आप अपने घर पर जाओ, घर के सेंटर में खड़े रहो। घर के सेंटर का मतलब होता है जहाँ पर एकदम आपका घर का सेंटर हो। अगर हॉल है तो हॉल के बीच में जाओ और देखो कि चारों तरफ के बीच में जो आपका घर का सेंटर है, मिडिल सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर उस नए घड़े को रख दो। ज्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज का लेना। उसके अंदर आपको डालना है गुंजा, उसके अंदर आपको डालना है नवग्रह की जड़ी, उसके अंदर आपको डालना है अप्पा मार्ग, और उसके ऊपर आपको डालना है बहुत सारा भीमसेनी कपूर। कपूर भीमसेनी होना चाहिए। भीमसेनी कपूर वह होता है जो ओरिजिनल कपूर होता है, स्नो जैसा दिखता है, सिर्फ वही कपूर यूज होता है। टैबलेट वाले कपूर का कोई वैल्यू नहीं है। अप्पा मार्ग सुनिश्चित करें कि वह एकदम शाम को 7 बजे के बाद आप उसको एकदम अपने सेंटर पर रखकर जला दो। चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दो। अगर किसी को एजमा की प्रॉब्लम या ब्रीथिंग इश्यूज नहीं है तो ट्राई करो कि उसका जो धुआं है पूरी रात आपके घर पर रहना चाहिए। सुबह उठकर आप देखोगे कि आपको खुद को जितना भी चीजें हैवी फील होती है, घर पर कोई आवाजें आती है, आपको बहुत हल्का फील होगा। और अगर आपके घर पर कोई कर्ज है, कोई बद्दुआ है, उसमें भी काम करता है। घर को नजर लगी है, उसमें भी काम करता है। कोई तंत्र क्रिया है, वह भी की काटता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहे हैं, स्टक पीरियड चल रहा है, तो भी यह आपकी बहुत मदद करेगा। यह 100% काम करता है। अब उसके बाद जो घड़ा है उसको उठाकर या तो आप किसी पानी में विसर्जित कर दो, अगर आप किसी लेक, पोंड या रिवर के पास रहते हो। अगर पानी की फैसिलिटी नहीं है तो आप किसी स्वच्छ जगह पर पेड़ के नीचे रख दो, उसमें किसी के पैर वगैरह ना लगे। आप स्वच्छ जगह पर रख दो और रखकर चुपचाप चले आओ। आप देखोगे कि आपके लाइफ में ओवरनाइट बहुत भयंकर चेंज आया है। आपके ऊपर इवल एनर्जी